ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा के राज दुलारे मीठे मीठे बच्चों, आज ये दोनों बाबा के बच्चे रेडी हैं स्कूल जाने के लिए। आज कौन आ रहा है? वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को आज स्कूल है, आज ये लोग स्कूल जा रही है। ये दोनों बाबा के अनन्य रतन हैं। आओ इधर दिखा दो, थोड़ा देख लीजिए इन लोगों को। लास्ट में आएगी। तो कल का मुरली का पॉइंट क्या था? क्या था? पतित मतलब क्या? गुस्सा करना। पावन मतलब शांति से रहना। तो पतित पावन कौन है? बाबा हैं। हम बच्चों को पतित से क्या बना देते हैं? कब बनाते हैं? अभी कौन सा युग है? संगम युग। पतित पावन बाबा धरती पर कहाँ से आते हैं? परम धाम से। किसके तन में आते हैं? ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो पूरा लिस्ट बनेगा पतित पावन का। जो भी काम गलत काम होता है स्कूल में, कहीं भी मारपीट, लड़ाई झगड़ा, मेरा तेरा, सब क्या है? पतित काम है। तो हम लोग को क्या करना है? पुण्य काम करना, अच्छा काम करना है। आत्मिक स्मृति। पहले अपने आप को क्या समझना है? मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। और आज की मुरली से 2 पॉइंट समझ लो। मीठे बच्चे, जब समय मिले एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। तो ये जो 2 शब्द पकड़ रही है डेली मुरली से, ये क्या है? विचार सागर मंथन है। जैसे गाय सुबह में खाना खा लेती है बहुत सारा, लेकिन दिन भर क्या करती है? मुंह चलाते रहती है ना। जुगाली करना उसको बोलते हैं, पचाने के लिए। वैसे बाबा कहते हैं कि अभी सुबह में मुरली सुनो और दिन भर क्या करो? 2 शब्द को रिवाइज करते रहो। पतित पावन, पतित पावन, पतित पावन, पतित पावन, ऐसे करके। समझी? तो आज की मुरली से 2 शब्द लिख लो, रॉन्ग और राइट। क्या? रॉन्ग और राइट। रॉन्ग मतलब गलत और राइट मतलब सही। रॉन्ग राइट, 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 रॉन्ग राइट। अच्छा, अहंकार करना क्या है? रॉन्ग है कि राइट है? अच्छा, गुस्सा करना क्या है? रॉन्ग है कि राइट है? अच्छा, अपना बैग पैक नहीं करना, अपना जूता शू पॉलिश नहीं करना, तो सब कुछ तुम लोग को पता है, राइट रॉन्ग। तो फिर कब बनेगी राइट? राइट कब बनना है? बाबा आए हैं हम बच्चों को रॉन्ग बनाने की राइट बनाने। तो रॉन्ग कौन है? रॉन्ग कौन बनाता है? रावण, माया। तो हम बच्चों को राइट बनना है। तो राइट कैसे बन सकेंगे? क्या क्या करना होगा? राइट बनने के लिए क्या क्या करना होगा? मुरली सुनना होगा और मुरली सुनना होगा और किसी का मदद करना होगा और योग करना होगा। मेडिटेशन। तो आज के मुरली से 2 शब्द पकड़ लो। आज की कहानी सुनते हैं। गया के आकाशगंगा पहाड़ पर एक परमहंस जी वास करते थे। एक दिन परमहंस जी के शिष्य ने एकादशी के दिन निर्जला उपवास करके द्वादशी के दिन प्रातः उठकर फल्गु नदी में स्नान किया। विष्णु पद का दर्शन करने में उन्हें थोड़ा विलंब हो गया। वे साथ में गोपाल जी को सर्वदा ही रखते थे। द्वादशी के पारण का समय बीतता जा रहा था। देखकर वे अधीर हो गए और एवं शीघ्र एक हलवाई की दुकान पर में जाकर उन्होंने दुकानदार से क्या कहा कि पारण का समय निकला जा रहा है, भाई साहब मुझे कुछ मिठाई दे दो। गोपाल जी को भोग लगाकर मैं थोड़ा जल ग्रहण करूंगा। तो दुकानदार उनकी बात अनसुनी कर दी।
साधु के 3-4 बार मांगने पर भी हाँ ना कुछ भी उत्तर नहीं मिलने से व्यग्र होकर एक बतासा लेने के लिए जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, दुकानदार और उसके पुत्र ने साधु की खूब पिटाई की। और निर्जला उपवास के कारण साधु दुर्बल थे। इस प्रकार के प्रहार से वे सीधे गिर पड़े। रास्ते के लोगों ने बहुत प्रयास करके साधु की रक्षा की। साधु ने दुकानदार से एक शब्द भी नहीं कहा। ऊपर की ओर देखकर थोड़ा हंसते हुए प्रणाम करके कहा कि भली रे दयालु गुरुजी तेरी लीला। केवल इतना कहकर साधु पहाड़ की ओर चले गए। गुरुदेव परमहंस जी पहाड़ पर ध्यान मग्न बैठे हुए थे। एकाएक चौंक उठे एवं चट्टान से नीचे कूदकर बड़ी तीव्र गति से गोदावरी नामक रास्ते की ओर चलने लगे। रास्ते में शिष्य को देखकर परमहंस जी ने कहा, क्यों रे बच्चा, क्या किया? शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैंने तो कुछ नहीं किया। परमहंस जी ने कहा कि बहुत किया, तुमने बहुत बुरा काम किया, राम जी के ऊपर बिल्कुल छोड़ दिया। जाकर देखो राम जी ने उसका कैसा हाल किया। यह कहकर शिष्य को लेकर परमहंस जी हलवाई के दुकान पर जाकर पहुँचे। उन्होंने देखा कि हलवाई का सर्वनाश हो गया है। साधु को पिटने के बाद जलाने की लकड़ी लाने के लिए हलवाई का लड़का जैसे ही कोठरी में घुसा था, उसी समय एक काले नाग ने उसे डस लिया था। हलवाई घी गरम कर रहा था और सर्पदंश से मृत अपने पुत्र को देखने दौड़ा। उधर चूल्हे पर रखे घी के जलने से दुकान की फूस की छत पर आग लग गई। क्या हुआ फिर? परमहंस जी ने देखा कि लड़का रास्ते पर मृतवत पड़ा है। दुकान धू धू करके जल रही है। रास्ते के लोग हाहाकार कर रहे हैं। भयानक दृश्य था। परमहंस जी शिष्य को लेकर पहाड़ पर आ गए। शिष्य को खूब फटकारते हुए कहा कि बिना अपराध के कोई अत्याचार करता है तो क्रोध ना आने पर भी साधु पुरुष को कम से कम एक गाली ही देकर आना चाहिए, ऐसे कहा। साधु के थोड़ा भी प्रतिकार करने से अत्याचारी की रक्षा हो जाती है। परमात्मा के ऊपर सब भार छोड़ देने से परमात्मा बहुत कठोर दंड देते हैं। भगवान का दंड बड़ा भयानक है। कहा जाता है ना, भगवान के लाठी में आवाज़ नहीं होता है। ये सब कहावत है। एक्चुअल में तो कहानी से क्या सीख मिला? भगवान तो कोई दंड देते ही नहीं है। दंड पाते हैं लोग अपने कर्मों का फल। उसके कर्म खराब थे इसीलिए उसका ऐसा फल मिला। इसलिए हमें सदैव क्या करना चाहिए? अच्छे कर्म करने चाहिए। रॉन्ग करना चाहिए कि राइट करना चाहिए? राइट कर्मा, रॉन्ग कर्मा। हमेशा राइट कर्मा कीजिए। अब रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, ये भी आपको समझना होगा। तो थोड़ा सुबह सुबह एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करिए। प्यारे बच्चों, सुबह सुबह उठिए, मॉर्निंग वॉक, सुबह सुबह सन गेजिंग, थोड़ा एकांत में 5 मिनट बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, ओम का उच्चारण कीजिए और उस समय समझिए अपने आप को कि क्या मैं रॉन्ग कर्मा करता हूँ कि राइट कर्मा करता हूँ। स्कूल में लड़ाई झगड़ा करना, मेरा तेरा करना, है ना, स्कूल में किसी का सहयोग नहीं करना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग रॉन्ग कर्मा कर देते हैं और फिर हम लोग बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि रॉन्ग कर्मा किया ना। राइट कर्मा से सदैव खुशी मिलती है, रॉन्ग कर्मा से सदैव दुखी मिलता है। ठीक है, तो आज की मुरली से 2 शब्द याद रखेंगे। प्यारे बच्चों, धन्यवाद। फिर से मिलते कल नई वीडियो में। ओम शांति। धन्यवाद।